बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कमल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 2.4 को कवर किया था। इस वीडियो में हम एग्जांपल 2.5 को कवर करेंगे, इन विच द फिगर 2.3 shows a frame B that is rotated relative to frame A about Z by 30 degrees and translated 4 units in XA and 3 units in YA. Thus we have a description of transformation matrix of B relative to frame A. फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेटिव टू फ्रेम बी। ये हमारे पास फिगर गिवन है। हमने अपनी लास्ट जो एग्जांपल 2.2 थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जस्ट ये सिमिलर ही है उस एग्जांपल से, बट इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें हमने जस्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइंड करना था, बट इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेटिव टू बी फ्रेम बी हमने फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हम अपनी लास्ट एग्जांपल्स में भी करते आए हैं, कि पहले हम रोटेशन मैट्रिक्स निकालते हैं, क्योंकि हमारी जी मेरी जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स गिवन होती है। इसमें हम थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे, और जब थीटा 30 डिग्री कॉज ऑफ 30 एंड साइन ऑफ 30 निकालेंगे तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल आएगी। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई रोटेशन। देन हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी गिवन है, जो कि ऊपर उनने हमें बताया था कि लाइक जो ट्रांसलेशन हो रही थी 4 यूनिट्स इन एक्स ए एंड 3 यूनिट्स इन वाई, ये जो ट्रांसलेशन हो रही थी ये हमारे पास वो पोजीशन मैट्रिक्स आ गई। अब हम निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ बी रिलेटिव टू फ्रेम ए। बेसिकली मैं लास्ट वीडियोस में भी जैसे आपको बताती रही हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है वो 4x4 की होती है। तो और वो निकलती इस तरह से है कि ये जो 3x3 वाला 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, ये हम बेसिकली हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स होती है जो जी के अराउंड थी, जो हमने निकाली है। एंड ये जो पार्ट होता है, जो लास्ट कॉलम है, ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो गिवन था वो हमारे पास होता है। और जो लास्ट रो होती है ये क्योंकि हम हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 4x4 की होती है, तो इसलिए इसको हम 0 0 0 1 ऐड अप कर देते हैं। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेटिव टू फ्रेम बी। इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालेंगे, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालने के लिए जैसे हमने लास्ट में पिछले एग्जांपल्स में करते रहेंगे, जब एक वेक्टर का पोजीशन निकालनी होती थी तो हम उसमें जो रोटेशन मैट्रिक्स होती थी उसको मल्टीप्लाई करते थे विद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बट इस केस में क्योंकि फ्रेम की रिलेटिवनेस चेंज हो रही है, क्योंकि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है वो ए रिलेटिव टू फ्रेम बी निकालनी है, जबकि हमारे पास जो पोजीशन मैट्रिक्स ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अभी निकली हुई है ये बी रिलेटिव टू फ्रेम है। तो इसके लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से हो जाएगा कि जो हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है उसको हम ट्रांसपोज ले लेंगे, और उसको यहाँ पे माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई होगा। अब रोटेशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह से आता है कि ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लेने के लिए ये जो फर्स्ट रो होती है ये फर्स्ट कॉलम बन जाती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाती है, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाती है। जब रोटेशन मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज लेंगे तो जस्ट डिफरेंस ये आएगा, क्योंकि वैल्यूज इस तरह से हैं कि जस्ट डिफरेंस ये आएगा कि ये -0.5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये -0.5 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 0.86 -0.5 एंड 0 ये वाला यहाँ आ जाएगा। देन ये वाली रो जब इधर सेकंड कॉलम में शिफ्ट होगी तो 0.5 इधर, 0.866 इधर और 0 इधर, इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब इसकी हम कैलकुलेशन इस तरह से कि ये जो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया रोटेशन मैट्रिक्स का, इसको हम पोजीशन वेक्टर जो बी हमें गिवन था कि 4 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में और 3 यूनिट्स वाई डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन हुई थी, ये उससे मल्टीप्लिकेशन होगी, जिससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है कि फर्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देन सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देन थर्ड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हमारे पास आंसर्स ये आ जाएंगे, और माइनस का साइन जो हमने बाय लिखा हुआ था वो आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशंस आ गई। अब हमने निकालना क्या था, हमारा बेसिकली जो मोटिव था वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेटिव टू फ्रेम बी निकालना था। वो निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, मतलब फार्मूला नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में तो यही मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट 3 रोज़ होती हैं वो डिनोट कर रही होती हैं, फर्स्ट 3 रो 3 कॉलम वो जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है वो होती है, और लास्ट पे ये जो कॉलम होता है लास्ट कॉलम ये हमारे पास डिनोट कर रहा होता है जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकला होता है एक। अब इसमें जो हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स थी, क्योंकि वो उसका ट्रांसपोज लेके हमने ये जो लिखी थी ये, क्योंकि ये जो रोटेशन मैट्रिक्स थी ये बी रिलेटिव टू फ्रेम है और वो ए रिलेटिव टू फ्रेम बी है। बेसिकली ये चीज़ है कि जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है हमारे पास ए रिलेटिव टू फ्रेम बी, इसका ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होती है रोटेशन मैट्रिक्स ए रिलेटिव टू फ्रेम बी, लाइक ये चीज़ इक्वल होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है रोटेशन मैट्रिक्स ये वाली मतलब हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आनी चाहिए, तो यहाँ पे ये वाली रोटेशन मैट्रिक्स हमने लिख दी है ये।
यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आता होता है, वो ए का पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास निकला है वो हम यहाँ लिख देंगे, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 4/4 की होती है तो ये 0 0 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।